वैल्यू ये शब्द खुद ही बहुत अजीब और अलग है, क्योंकि खुद तो बहुत छोटा और 5 अक्षरों से मिलकर बना है, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि ये दूसरों के नज़रिए को भी बदलता है। आज हम सब चाहते हैं कि लोग मेरी इज्जत करें, मेरे टाइम की वैल्यू को समझें, मेरे बारे में सोचकर बेचैन रहें। पर क्या ये सभी चीज़ें सच में हो सकती हैं? तो दोस्त, इसका जवाब हाँ है। यदि आप सोचते हैं कि समाज में लोगों के सामने आपकी वैल्यू कम है, तो आप वीडियो में दिखाए जाने वाले पॉइंट्स को जरूर देखिए। हो सकता है कि आप इन्हीं में से कुछ गलती कर रहे हों। पॉइंट नंबर 1, हमेशा अवेलेबल रहना। हम में से बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों के काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, या फिर हमसे कोई भी काम निकलवाना बहुत आसान होता है। हमको मालूम होता है कि मेरे पास खुद के भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन हम खुद को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों के काम करते हैं और हमेशा उनके लिए अवेलेबल भी रहते हैं। हमको लगता है कि सामने वाला सोचता होगा कि मैं कितना अच्छा हूँ, ये देखो मेरा काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ये देखो कितना अच्छा है। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी होती है। लोगों को लगता है कि आप बिल्कुल फालतू हो और आपके पास कोई काम नहीं है, और जब भी उनको कोई भी काम पड़ता है वो आपको याद करते हैं। सच बात तो यह है कि सबसे बड़ी गलती हम यहीं पर करते हैं, और यहीं से हमारे वैल्यू का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में सोने की इतनी वैल्यू क्यों होती है? क्योंकि वो हर किसी को हासिल नहीं हो सकता, उसकी कीमत ज़्यादा होती है, और उसको हासिल करने के लिए एक बड़ी कीमत अदा करनी होती है। दोस्त, आपको भी यही रूल फॉलो करना होगा। आपको हर किसी के लिए अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं है जब तक कोई इम्पोर्टेंट काम ना हो। तो ये लोगों के सामने आपकी वैल्यू को बढ़ा देगा। लोगों को ये लगेगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम लिमिटेड होता है और आपको अप्रोच करना इतना आसान नहीं है। दूसरा पॉइंट है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है जो ये दिखाता है कि आप किस तरह के इंसान हो। जो लोग दूसरों की आंखों में देखकर सीधे सीधे बात करते हैं, वो दूसरों को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। इससे सामने वाले पर बहुत अलग प्रभाव पड़ता है। जबकि जो लोग दूसरों की नज़रों में देखकर बातें नहीं करते, उनको लोग कमज़ोर समझते हैं। और दोस्त, कमज़ोर लोगों के साथ कोई भी नहीं आना चाहता। आपने अपने आसपास भी ज़रूर देखा होगा कि जो लोग दूसरों से सीधे सीधे और स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करते हैं, उनके पास लोग ज़्यादा जाते हैं, ना कि शर्मीले लोगों के पास। ये लाइफ एक जंगल का खेल है जिसमें कमज़ोर लोगों की कोई जगह नहीं है। आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस कर कर आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। पॉइंट नंबर 3, फिजिकल अपीयरेंस। आपकी वैल्यू आप कैसे दिखते हैं इस पर भी निर्भर करती है। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। इसका मतलब यह है कि आपको दूसरों के सामने और साथ ही साथ अपने आप में भी अपनी बॉडी को मेंटेन करना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये होगा कैसे, और क्या इसके लिए मुझे महंगे और ब्रांडेड कपड़े खरीदने की ज़रूरत है? तो दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसके लिए बहुत महंगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको छोटी छोटी चीज़ें करनी होंगी, जैसे डेली एक्सरसाइज करना, सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, और लेटेस्ट फैशन के हिसाब से खुद को मॉडिफाई करना। ये सभी चीज़ें देखने में तो ज़्यादा खास नहीं लगती हैं, लेकिन दूसरों पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें दिखाती हैं कि आप खुद का कितना ख्याल रखते हैं, और ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। आपने ये चीज़ें तो खुद ही देखी होंगी कि यदि आपके पास कोई गंदा इंसान आता है जो बदबू मार रहा होता है, तो आप उससे दूर हटते हैं, साथ ही सामने वाले के लिए बहुत बुरा भी फील करते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में भी ऐसा ना सोचें, तो आपको इससे बचने के लिए खुद के अपीयरेंस पर ध्यान देना होगा। पॉइंट नंबर 4, टाइम को वैल्यू देना। टाइम को वैल्यू देना ये दिखाता है कि आप दूसरों के टाइम को किस तरीके से देखते हो और खुद के टाइम को किस तरह से मैनेज करते हो। यदि लोगों को ऐसा लगेगा कि आप उनका टाइम वेस्ट करोगे, तो वो आपसे दूर भागेंगे और आपकी पीठ के पीछे कहेंगे, यार ये बंदा बहुत फालतू रहता है, खुद के टाइम को तो ख़राब करता ही है और दूसरों का टाइम भी ख़राब करता है। ये सभी चीज़ें लोग आपके सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे ज़रूर बोलेंगे, और इससे आपकी वैल्यू बहुत तेज़ी से गिरती है। जैसे कि यदि आप किसी फ्रेंड के घर जाते हो और उससे कहते हो कि भाई चल घूम कर आते हैं, और वो कहता है कि आज इम्पोर्टेंट काम है या मन नहीं है, तो आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यदि आपने सामने वाले को ज़बरदस्ती अपने साथ रख भी लिया या उसे ले भी गए, तो हो सकता है कि उसके मन में ये आए कि इसने खुद के टाइम पास के लिए मेरे कीमती टाइम को भी ख़राब कर दिया। यदि लोग आपकी इस आदत को समझ लेंगे, तो आपसे दूर भागने लगेंगे, जो आपकी वैल्यू को बहुत तेज़ी से गिराएगा और आपकी वैल्यू को कम भी कर देगा। इसलिए दोस्त,
यदि आप दूसरों के टाइम को और खुद के टाइम को वैल्यू देना शुरू कर देंगे तो ये आपको एक पावरफुल और इंटेलिजेंट लोगों की कैटेगरी में शामिल कर देगा। यदि आपके अंदर भी इन चारों पॉइंट्स में से किसी भी चीज़ की कमी है तो उसे सुधारने की कोशिश करें। कम से कम इसे 1 महीने तक प्रैक्टिस कर देखें। इसका रिजल्ट आपको खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा कि लोग आपसे पहले के मुकाबले अलग तरीके से व्यवहार करने लगे हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। आई होप जो मैं आपको समझाना चाहता था आप वो समझ गए होंगे। मेरे दोस्त, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपका हर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है जिससे मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड।